नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर ले, बेल आइकन वगैरह ठोक दें। तो चलिए शुरू करते हूँ एनालिसिस। और एनालिसिस ऐसा है कि व्यू तेजी का है, ठीक है, व्यू तेजी का है, क्लियर बात है। और एक नया ETF का एंट्री हो चुका है, तो आप उसको जरूर देखें समझे, है ना। और साथ में ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है, जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बाकी टाटा वाले तो फ्री है ही। तो जैसा कि आपको पता है कि ये वीडियो इस पर आ गया, न्यूज व्यूज इस पर आ गया। बाकी जो मतलब पर्टिकुलर एनालिसिस आपको ETF के बारे में 1.0 पे ही मिलेगा, क्लियर है। जिसमें निफ्टी 50, है ना, निफ्टी 50 जो भी है, सिल्वर, मतलब ज़्यादातर आपको इस पे मिलेगा। 50 पे आपको बिल्कुल साधारण, जैसे पैसा लगा है, मॉर्निंग का चार्ज आना, यही सब वीडियो और न्यूज अगर कोई है तो आपको ये अपना ट्रेडर्स बार स्टॉक मार्केट पे मिलेगा। बाकी 1.0 पे होगा, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये 2.0 है, जहाँ डिलीवरी पोजीशन के रिलेटेड वीडियो अपलोड होता है, तो इसको भी आप सब्सक्राइब करिए। लोगों को शुरू में इसका महत्व नहीं पता है, इसमें आपको सारे ETF के बारे में पता चल जाता है जो हम कवर करते हैं। देखिए साहब, बहुत सारे ETF है शायद हमको लगता है कि 200 सवा 200 ETF से ज़्यादा हो गया, 250 ETF हो गया है ना। तो इतने ETF के बीच में अपना तो बहुत लिमिट में रखे हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी जो है देखिए 206 और प्लस 44, 250 प्लस 60, मतलब 257 ETF है। और हम कवर कितना को करते हैं, 31 को बस। जिसमें दम है वही TVSM में टिका है, बाकी तो सर मार्केट ही पूरा अपना है। बात क्लियर हुई। यस, जिस ETF में जान है वो मेरे पास है, क्लियर बता रहा हूँ। जिस ETF में थोड़ा सा भी जान है वो मेरे पास है। जिस ETF में लगता है कि कुछ नया होने वाला है तो वो मेरे पास है। तो अभी टूरिज्म के रिगार्डिंग किसी भाई ने मुझे बताया कि सर टूरिज्म के लिए अभी एक सेक्टर आ चुका है, टूरिज्म सेक्टर जो है उसके लिए एक ETF आया है, मोतीलाल ओसवाल ने निकाला है शायद, तो MO टूर करके। और अच्छी बात है कि उन्होंने मुझे इसका ये भी दिया है। तो ये ETF अभी निकाले हैं टूर का, तो ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे, एनालिसिस करेंगे। बहुत छोटा मार्केट कैप है साहब, है ना। हालांकि डिलीवरी पोजीशन आज अच्छा हुआ है। और फिलहाल तो अभी 12 जून से लिस्ट हुआ था, तो गिर के 85 का लो बनाया है और अभी चल रहा है। तो देखिए इसमें वॉल्यूम वैल्यू भी ठीक ही ठाक, तो नहीं बोलेंगे, वैल्यू बहुत कम है, ठीक है। वॉल्यूम अभी चल रहा है 15 करोड़ के आसपास, तो अच्छा है, हम ये नहीं बोल रहे। अभी इसका पर्टिकुलर हम जब विश्लेषण करेंगे तब हम इसको देखेंगे। बाकी ये नया ETF टूरिज्म का आ चुका है। सर जानते हैं, बड़ा खुशी होता है, मन बहुत खुशी होता है कि ETF में भी अब इतने ऑप्शन आ गए भाई साहब, कि टूरिज्म को कवर कर लो। पहले ना जब आता था ना रेल का कोई बजट उजट आता था ना, तो हम लोग मुंह ताकते थे कि क्या करें, क्या खरीदें। फिर मन को संतुष्टि में संतुष्ट करते थे, चलो है ना हम लोग के पास, रेल भी उसमें आ जाता है, रेल का भी स्टॉक उसके अंदर आ जाता है ETF के अंदर में 500 में। मतलब इस तरह से मन को महसूस के रखना पड़ता था। अब टूरिज्म, अभी होटल वाला है, तो इसको भी हम लोग सोचते थे कभी, देखिए नया निकल गया है, ठीक है, कोई नहीं, अभी इसको हम कवर नहीं कर रहे ना, हम अपने में ऐड करें, एक जस्ट इन्फॉर्मेशन के तौर पे आपको अपडेट कर दिया। तो टूरिज्म का भी आ गया, लेकिन अभी मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्लियर बता रहा हूँ। इसको 6 महीने चलने दो सर, चलने दो, क्या है, नहीं है, वॉल्यूम है, वैल्यू है, क्या थोड़ा चल रहा है, अच्छा है, मोतीलाल ओसवाल का है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखते हैं, इसका विशेष एनालिसिस हम अपना करेंगे, वो एक अलग बात है। बाकी आइए आज हम अपने पे डिस्कस करते हैं। पहले तो 3 बजे अपन क्या कहे थे जी, 3 बजे, हाँ 3 बजे क्या कहे थे, इंडेक्स में लगल है ट्रेंड खूब पॉजिटिव है ना, कैश में लगा है, लेकिन यहाँ लिख दिए थे बट थोड़ा बिकवाली भी हुआ है ना, यही वर्ड बट इसीलिए लिखे थे। तो चलिए देखते हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ। बड़ा अच्छा लग रहा है सर, मन प्रसन्न है, और मुझसे ज़्यादा आप लोग भी खुश हैं। कई लोग बोल रहे हैं कि सर आपका एनालिसिस सही होता है, तो ठीक है भाई, हो जाता है तो मार्केट का कृपा है, आप लोगों का प्यार है। और गलत होता है ना तो हम दुखी तो होते हैं, ऐसा बात नहीं है कि दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि जो मेहनत करेगा सर उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो फ्रस्ट्रेट तो होता है, थोड़ा दुखी तो होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आंसू सुबह के मतलब हो गया, नहीं, तकलीफ तो होता है, जब एनालिसिस गलत होता है तो तकलीफ होता है। लेकिन फिर मैं कहता हूँ भाई ये गलत नहीं है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले मैंने बोला था कि 500 मतलब मुंह से निकल गया था, जो भी है कि डाटा बहुत बढ़िया है, भागेगा, नहीं भागा, नहीं भागा। बृहस्पति को बोला था, वीरवार को, और मुझे क्या मालूम था कि मैं 2 दिन आगे का बोल रहा, मतलब बुधवार को एनालिसिस किया था कि बृहस्पति को अच्छा भाग सकता है, लेकिन एक्सपायरी के कारण नहीं भागा, इसलिए आज के लिए बोला नहीं, क्योंकि मेरे को वही वाला चल रहा था। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, सेम डाटा कैरी फॉरवर्ड किया गया है। तो आप बोलोगे मतलब उस समय 500 का तेजी का व्यू था ना, तो वही व्यू को हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, बिल्कुल मजबूती के साथ कर रहे हैं, चढ़ेगा, समझे ना, वही वही चलेगा। क्योंकि वो वाला डाटा पूरा मतलब प्लस नहीं हुआ है, मतलब पूरा आया नहीं है खुल के, थोड़ा सा आया है और आगे आएगा। चलिए, आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो सर मार्केट है, हम समझ रहे ना, ये सब बोलना पड़ता है।
बाकी तो दिखता है, वो बता देते हैं। ये देखिए थोड़ी बिकवाली, मैंने बोला ना बट इसीलिए लगाया था। 3,657 करोड़ का बेचा है, ठीक है। और FIS ने 7,704 करोड़। भैया 300 लाख करोड़ रुपया निकाल के ले गए हो, है ना। आओगे नहीं, कहाँ ले जाओगे, आना पड़ेगा, देर सवेर आइएगा। उसी दिन ना डाटा निकाल के दिखाए थे। अभी बताइए, अभी 7,000 करोड़ आया और 300 लाख करोड़ जब घुसेगा तो मार्केट कहाँ जाएगा। तो आप बोलिएगा खूब भालो सर, ठीक, आपने ठीक कह रहे हैं ठीक, क्या बोलते हैं, आपने ठीक बोलछी तो मतलब जो बात है क्लियर है। तो अच्छा है, खरीदारी हुआ है, मन खुश है। हो सकता है कोई ब्लॉक डील, तो ऐसा तो मुझे नहीं दिख रहा है, बाकी हो सकता है कोई हो, लेकिन अच्छा खरीदारी, ठीक, खूब भालो। अब सब यहाँ पर ही, और मैंने यही लिखा था बट, ठीक है, ये लिखा था बट, इसी कारण से लिखा था। और सुबह में देखो साहब, आपके सामने है, ये तो सुबह में आचार चाणक्य का डाटा था। यहाँ पर ही मैंने DIS को न्यूट्रल किया था, ठीक है। निगेटिव कर देता ना तो बवाले हो जाता बोल देते क्या है सर, आप तो निगेटिव कर दिए। हाँ, और देखिए प्रो को यहाँ मैंने पॉजिटिव किया है और FIS को पॉजिटिव किया है। तो FIS ने तो दिखा दिया अपना लक्षण, दिखा दिया, 7,704 करोड़ का खरीदारी करके आपके सामने रख दिया। ये वो डाटा है जो NSE के द्वारा दिखाया जा रहा है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है ना। काश भगवान करे इतना बड़ा मैं कभी मेरा कोई हाथ भी हो जाए तो हम अपने आप को बहुत भाग्यवान समझेंगे, है ना। तो काश कभी हो जाए ऐसा भी, ठीक है, कोई नहीं, चलेगा। सेंसेक्स 1,000 पॉइंट भागा, सेंसेक्स लाख की तरफ अब मूव करेगा। ये बात मैंने आपको 2 दिन पहले भी बोला, आज भी बोला, सेंसेक्स को लाख जाने दीजिए। तो सेंसेक्स लाख जाएगा तो क्या निफ्टी नहीं जाएगा? 100% जाएगा। जब सेंसेक्स भागेगा तो निफ्टी कैसे नहीं भागेगा? 30 स्टॉक का तो ही है वही ना, तो कॉमन सेंस की भागवे करेगा, टेंशन नहीं लेने का। तो आज का जो डाटा है आपके सामने निकल के आया है। कल का डाटा बढ़िया था, बुलिश थे हम। आज का डाटा में भी हम कल से ज़्यादा बुलिश है। तो आप बोलिएगा अच्छा हाँ भाई कल से हम ज़्यादा बुलिश है। तो आप बोलिएगा DIS काहे बेचा? भाई 24 दिन हो गया यार, कंटिन्यू खरीद रहा, कुछ तो रहम करो उस पर बेचारा उतना प्रॉफिट नहीं बुक करेगा है, तो इतना तो रहम करना ना पड़ेगा सर आपको। ऐसे मत बोलिए कि वो सर काहे बेचा है, उसको तो थोड़ा बेचने दीजिए, बेचारा को थोड़ा प्रॉफिट बुक करेगा। तो कल का डाटा में तो कुछ ज़्यादा नहीं लगा था। आज का डाटा देखिए 7940 कैश में, इंडेक्स फ्यूचर में 117 और स्टॉक फ्यूचर में 4403। तो जीरो के जीरो हासिल बचा 1, 5 1 6, 10 14 के 4 हासिल बचा 1 और 12,460 इसका बाइंग किया। 12,460 करोड़ का FIS ने बाय किया है। अब बताइए कैसा लग रहा है आपको? तो आप बोलिएगा सर बस मत बोलिए, स्वाद आ रहा है बोलने का तो आप बोलिए दे रहे, बाकी हम तो स्वाद ले रहे। अब कल का देखिए जो 19 को क्या आया था, ये देखिए 934, 425, तो मोटा मोटी मान लीजिए इसको 1400 के आसपास हो गया। और ये देखिए 400, 1800, एक अप्रॉक्स बोल रहे हैं हम, जोड़े नहीं है पूरा, मतलब एक मोटा मोटी 1800 करोड़ का मात्र खरीदारी हुआ था, ठीक, 1800 करोड़ का। आज कितना हुआ जी? आज हुआ 12,460 करोड़ का। 1800 का करोड़ का खरीदारी में इतना बढ़िया हुआ डाटा। अब ये लगा है तो आपको क्या लगता है, निफ्टी नीचे मिलेगा? और निफ्टी का भागने का मतलब है कि आपका सारा इंडाइसेस में तेजी बनेगा, चाहे वो स्ट्रेटजी का ALPL 30 IETF ही क्यों ना हो, अपना अल्फा लो वोलेटाइल क्यों ना हो, सब में बनेगा। तो निफ्टी तो मेन होता है ना। तो निफ्टी इसीलिए तो इंडेक्स में, इसीलिए तो ETF में मजा आता है कि एक एक स्टॉक को क्या पकड़ना, पूरा सेक्टर पकड़ो या फिर ब्रॉडर पकड़ो। अब आप बोलोगे सर सेक्टर क्या होता है, ब्रॉडर क्या होता है? भाई थोड़ा वेट कर लो, जो नए हो, कल से मैं आपके लिए कुछ करना ही पड़ेगा, ठीक है। मेरी मजबूरी भी है कि मैंने स्टार्ट नहीं किया है, करूँगा, है ना। तो बड़ा बढ़िया है। और अभी आप चिंता मत करो, ये जो फ्राइडे को बढ़ के बंद होता है ना भाई, सब सैटरडे और संडे के लिए ना एनर्जी ठोक ठोक के भर देता है। मतलब मस्त टाइप के अंदर में एनर्जी भर देता है। यही फ्राइडे को मनहूस टाइप में बंद हो जाना। देखिए एक बात याद रखिए, भारत में ब्लैक फ्राइडे नहीं मनेगा। तो आप बोलिए क्या मतलब? आज मैं आपको बता दे रहा हूँ, भारत में ब्लैक फ्राइडे अब आप लोग भूल जाइए, ठीक है, कि मनेगा। तो आप बोलोगे सर ब्लैक फ्राइडे का क्या मतलब? ब्लैक फ्राइडे इन द सेंस है कि बहुत बड़ा गिरावट, जिसको नहीं बोलते हैं क्रैश, कभी निफ्टी आपको 10%, 5% ऐसा गिरता हुआ नहीं दिखेगा कभी। तो क्यों, इसका क्या कारण है भाई? अभी 5-10 साल मार्केट में रुकिए, वेल्थ ऐसा बनेगा ना कि मतलब ताज्जुब करिएगा। और फिर जो अभी जो थैंक यू बोलते हैं ना, उस समय थैंक यू नहीं बोलिएगा, उस समय गुलाब जामुन खिलाइएगा एड्रेस भी भेज देंगे, एकदम घर भेज दीजिएगा गुलाब जामुन, ठीक है सर। अरे हम बता रहे ना, बर्दाश्त करिए। भारत का फ्यूचर बहुत तगड़ा मतलब अभी चल रहा है, जिस तरह से चल रहा है भारत, हर जगह स्टैंड ले रहा है, हर जगह मतलब जवाब दे रहा है, बड़ा मतलब अच्छा व्यू भारत के लिए है फिलहाल। और खासकर अभी RBI गवर्नर भाई साहब मल्होत्रा साहब, स्वाद बांध रखे हैं। लिक्विडिटी मांगने से पहले पैसा दे देते बैंक को कि लो जाओ करो धंधा। कौन मना कर रहा है तुमको धंधा में, कौन रोक रहा है?
तो बहुत ही अच्छा है। अभी आने वाला टाइम ओनली फॉर भारत का है। हाँ, ये है कि हमको 6-7% ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ नहीं चाहिए, हम लोग को कम से कम 12-13% ग्रोथ करेंगे ना, तब जाके हम लोग मतलब आने वाला टाइम में एक विकसित भारत बना पाएंगे। तो जो कंपनियां चल रही है चलने दीजिए, वो अपना अपना सब काम कर रही है, बस हमें और आपको सही जगह इन्वेस्टमेंट करना है। और ईटीएफ से बेटर कुछ नहीं है इस मार्केट में। कहने वाले तो बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन जिसने कमा के मार्केट में लगा के कमाया है ना, वो कभी भी जुआ नहीं खेलेगा। ठीक है साहब, फिलहाल सर इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाह रहा हूँ। लेकिन एक बार थोड़ा गिफ्ट निफ्टी को देख लेते हैं, हम देख भी नहीं किए हैं, एक बार थोड़ा सा नज़र मार लेते हैं। तो यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी जो है 25,087, ये छोड़ दीजिए, ये सब ये ऐसी दिखा रहा है, ये सब जाने दीजिए। तो गोल्ड हमको प्लस दिखाइए, गोल्डो माइनस है जी हैं, और सिल्वर जा सिल्वरो माइनस ये है। तो आप कौन जी ठीक कर रहा है, ये इसी चलेगा ना, बढ़िया है। और यहाँ अपना जो दाउजोन जो है, दाउजोन को क्या देखना है, उनका तो नेता ही ठीक नहीं है। सिल्वर अच्छा ब्रेंट में गिरावट हुआ है, ठीक है, कुल मिला के बढ़िया है। बाकी ऐसे तो हम लोग एडीआर को देखते हैं, लेकिन इसका कोई ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ता है। अब यहाँ देखिए इन्फोसिस में 3% डाउन है, नहीं फ़र्क पड़ता है, ये सबको करने दीजिए, जो कर रहा है करने दीजिए, ठीक है, जो होगा देख लिया जाएगा उस समय। हाँ, कोई अभी रिजल्ट सीजन भी अभी स्टार्ट होने वाला, अगर रिजल्ट अच्छा आ गया ना, उसके पहले मार्केट एक बार हाई बनाएगा, फिर रिजल्ट के चलते नीचे गिरेगा या जो भी है वो एक अलग बात है। तो ज़्यादा हम देखेंगे तो हम कंफ्यूज होंगे, बस अपना व्यू क्लियर रखना है, सही समय पर पैसा इन्वेस्ट करना है, सही समय पर प्रॉफिट बुक करना है, सही समय पर उसको रोटेट करते रहना है। तो इसके लिए हम आपको साथ हमेशा बने रहें, तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए फिलहाल। और जो भी अभी आएगा वीडियो अभी 1.0 पे आएगा, तो आप 1.0 ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट 1.0 को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।